आज हम नवीनतम हर्बल चिकित्सा पद्धति इलेक्ट्रो होम्योपैथी के इतिहास की चर्चा करेंगे और इस इतिहास को संक्षेप में देखेंगे। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जनक काउंट सीजर मैटी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इटली के बोलोग्ना नामक शहर में निवास करते थे। एक दार्शनिक थे पाओलो कास्टा। काउंट सीजर मैटी जी के जीवन पर दार्शनिक पाओलो कास्टा का बहुत ही प्रभाव था और वे दार्शनिक पाओलो कास्टा से बहुत प्रभावित थे। इसी प्रभाव के कारण काउंट सीजर मैटी साहब ने अपना धन और समय मानवता की सेवा में लगाने का संकल्प लिया। मैटी साहब रोमन पार्लियामेंट के सदस्य भी चुने गए, लेकिन शीघ्र ही उन्होंने अपने राजनैतिक जीवन को अलविदा कहा और वे दार्शनिक के प्रभाव में औषधियों के अध्ययन में लग गए, चिकित्सा पद्धति के अध्ययन में लग गए। सबसे पहले मैटी साहब ने प्रसिद्ध होम्योपैथी के जनक हनीमैन साहब की होम्योपैथी के सिद्धांतों का अध्ययन किया और तत्पश्चात उन्होंने डॉक्टर चेजरिन और डिकेल के ह्यूमन पोलैरिटी का अध्ययन किया और स्वयं औषधियों के माहिर बन गए। तत्पश्चात उन्होंने पेड़ पौधों पर प्रयोग करके इन औषधियों को तैयार किया और इसका नाम इलेक्ट्रो होम्योपैथी दिया। आप जानते हैं कि हनीमैन साहब का होम्योपैथिक जो प्रिंसिपल है वो सादृश्य विधान है, सिमलिया सिमलिबस क्योरेंटर है। कोई भी औषधि स्थूल मात्रा में जो भी प्रभाव, जो भी लक्षण स्वस्थ शरीर में उत्पन्न करती है, उन्हीं लक्षणों से मिलते जुलते रोगों में ऐसी औषधि को प्रयोग करने से रोग को ठीक किया जा सकता है। तो यह है सादृश्य विधान, इन्होंने इसका अध्ययन किया। अब हम देखते हैं डॉक्टर चेजरिन और डिकेल का ह्यूमन पोलैरिटी का सिद्धांत। तो डॉक्टर चेजरिन और डिकेल ने यह पाया कि मानव शरीर में धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन बिंदु हैं और ये मानव शरीर ध्रुवीय है, पोलर है। उदाहरण के तौर पर द राइट हाफ ऑफ द फेस, द राइट half of the face is negative and left half of the face is positive. Likewise, the right of the chest and back is negative and left half of the chest and back is positive. The outer surfaces of the arms and legs are positive
and the inner surfaces of the arms and legs are negative. Likewise, a line drawn in the middle of the body, in the center of the body, there are alternately positive and negative points. सिर और गर्दन का आधा दायां भाग ऋणात्मक है, सिर और गर्दन का आधा बायां भाग धनात्मक है। इसी प्रकार सीने और पीठ का आधा दायां भाग ऋणात्मक है, सीने और पीठ का आधा बायां भाग धनात्मक है। हाथ और पैर की बाहरी भाग धनात्मक हैं, हाथ और पैर के भीतरी भाग ऋणात्मक हैं। और यदि कोई एक रेखा शरीर के मध्य से बीचों बीच से खींची जाए तो इस रेखा पर एकांतर क्रम से धन और ऋण बिंदु होते हैं। यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि जो द्रव औषधियाँ होती हैं उनमें से 5 को बिजलियाँ कहते हैं। 2 पॉजिटिव होती हैं, 2 धनात्मक होती हैं, 2 ऋणात्मक होती हैं और 1 उदासीन होती है। लाल बिजली और नीली बिजली धनात्मक होती है और हरी बिजली और पीली बिजली ऋणात्मक होती है और सफ़ेद बिजली उदासीन होती है। धनात्मक बिजली को बाहर से शरीर में ऋणात्मक स्थान पर लगाया जाता है और ऋणात्मक बिजली को बाहर से शरीर में धनात्मक स्थान पर लगाया जाता है। उदासीन बिजली को कहीं भी लगाया जा सकता है। सन 1869 में पोप पायस 9 ने रोम के सेंट थेरेसा हॉस्पिटल में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाओं के परीक्षण के लिए एक वार्ड बनाया और इस वार्ड में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियों पर गहन परीक्षण किया गया और जिसके परिणाम बेहद आश्चर्यजनक और सुखद रहे। अपने जीवन काल में मैटी साहब ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के फार्मूले को गोपनीय रखा, जिसके कारण लोग इस चिकित्सा पद्धति में कार्य करने से घबराते थे, सकचाते थे। लेकिन सन 1914 में मैटी साहब के दामाद एम.बी. मैटी साहब ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के फार्मूले को सार्वजनिक कर दिया। तब लोगों की आंखें खुली रह गई। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का सिद्धांत है कॉम्प्लेक्सा कॉम्प्लेक्सिस क्योरेंटर। ह्यूमन बॉडी इज कॉम्प्लेक्स एंड इट रिक्वायर्स कॉम्प्लेक्स मेडिसिन फॉर इट्स ट्रीटमेंट। तो यहाँ जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियाँ हैं वे कई पेड़ पौधों के अर्क के मिश्रण से बनी हैं, कॉम्प्लेक्स हैं और मानव शरीर भी जटिल है। तो इस जटिल मानव शरीर का इन कॉम्प्लेक्स औषधियों से इलाज किया जाता है। यहाँ रोग का कारण इलेक्ट्रो होम्योपैथी में शरीर के 2 तरल पदार्थ रक्त और रस, ब्लड और लिम्फ का दूषित होना माना जाता है और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियाँ देकर हम ब्लड और लिम्फ को साफ शुद्ध करने का कार्य करते हैं, जिससे व्यक्ति संपूर्ण रूप से रोग मुक्त हो जाता है।